कबीर साहब कहते बैठे उठे खड़े उताने, कहे कबीर हम उसी ठिकाने। रूह तो उसी ठिकाने पे लगी रहेगी। दुनियादारी का काम है मन का घूमना माया के खेल में, और इस शरीर से संबंधित चीजें हैं दुनिया की। इस शरीर से भी कोई एक अगर काम करते हो और तुम्हारी रुचि नहीं है उसमें तुम्हारी रुचि नहीं है, तो तुम्हारा उस काम का कोई भी तुम्हारे ऊपर वजन नहीं है। नहीं, अगर तुमने उसको भोग समझ के, सुख समझ के, आनंद समझ के, या किसी भी रूप में उसको तुमने अगर ऐसा मानना है, तो उसके कर्म के भागी हो। लेकिन कर्म करते हुए अकर्ता हो आप। जिस काम को आपने मन ही नहीं दिया, जिस काम में मन नहीं दिया, संतों ने तो किया है कि संतों के अर्पण कर दो। मन दिया जिन सब किया, देने वाली चीज है मन की। मन दो अपने सतगुरु को, मन दिया जिन सब दिया, मन के लार शरीर, अब देने को क्या रहा, कह गए संत कबीर। जिसने मन दे दिया, मन के साथ में सारी चीज आपने दे दी। और मन जब गुरु को दे दिया, तो हमें कोई अधिकार नहीं रह जाता कि उस मन से कोई दूसरी चीजें सोचें, कोई मन में बुरी कल्पना करें, या मन से कोई भी ऐसा चीज उठाएं कि जो गुरु के नियम के मुताबिक हो, मर्यादा के खिलाफ हो। अगर वो ऐसी चीज होगी तो वो हमारे लिए कष्टदायक होगी, गुरु की अवज्ञा होगी। और जिस चीज में गुरु की अवज्ञा होगी तो उसमें फायदे की तो बात नहीं, नुकसान ही नुकसान है। इसलिए अभ्यास सबसे बड़ी चीज है। लाखों बात सुनो, कितने सत्संग देता हूं मैं, हर हफ्ते में सत्संग होता है। बहुत बढ़िया बात है, सुना करो, खूब सुना करो, एक बार नहीं 1000 बार सुनो। अभी अपने सत्संग में किसी की हम बुराई नहीं करते। बुराई क्यों करें? हमारे पास जो है अच्छा है तो आपको अच्छा देंगे। बुरा वो करो जिनके पास बुरा है, हमारे पास बुरा नहीं है। हमारे लिए सब एक हैं, कोई जाति पाति का भेद नहीं है, कोई गरीब अमीर का भेद नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। ये है कि सत्संग के टाइम पर सब आदमियों को तो नहीं, लेकिन मैं तो सबके बीच बैठने वाला हूँ। और जितना भी हो सकता है हर जीव के लिए, उसके भला करने के लिए भला चाहता हूँ, और उनको सही रास्ता दिखाऊं। और मैं चाहता हूँ कि आप सब के सब सुखी रहो। लेकिन उस सुखी होने का ही रास्ता बताता हूँ, और उन बातों को आप नहीं अपनाओगे तो आपको सुख कैसे होगा? तो उन चीज़ों के लिए कभी आलस ना करो। जो आलस करता है उसको कुछ नहीं मिला करता। जो कुछ मिलता है मेहनत के बदले में मिलता है, मेहनत करो। उसके लिए मैं गारंटी भी करता हूँ। यहाँ सब बराबर हैं। सत्संग इंसान, इतने लोग हैं, घर के 4 आदमी इकट्ठे नहीं बैठ सकते। इतनी गर्मी में ये माता बहन खाना बनाते हैं, देखोगे गर्मी में हम वैसे आराम से नहीं बैठ सकते। अग्नि के सामने बैठ के खाना बनाना, सब्जी बनाना, और संगत के लिए जो प्रसाद तैयार करते हैं, कितनी खुशी खुशी तैयार करते हैं। इसीलिए उसका नाम प्रसाद दिया गया है। उस प्रसाद को जो भी खाएगा उसके विचार शुद्ध और पवित्र नहीं होंगे। जो इंसान जैसा खाना खाता है उसके वैसे ही विचार हो जाएंगे। आम रोजाना के जीवन में देखते हो, इंसान के 5 कोष लगे हुए हैं। सबसे पहला कोष अन्नमय कोष है। अन्न अगर शुद्ध और पवित्र है तो उसके विचार शुद्ध और पवित्र होंगे। संग अच्छा होना चाहिए। संग अगर बढ़िया है तो बुरे से बुरा इंसान भी सुधर जाएगा एक दिन। अरे चंदन के बाग में दूसरे अरंड के भी पेड़ अगर खड़े हो ना, ढाक और पलाश खड़े हो, उनमें भी चंदन की खुशबू हो जाती है। क्योंकि वो खुशबू जो छोड़ते हैं वो उनमें भी खुशबू फैला देते हैं। हम सत्संगी होकर हमारे साथ वालों के विचार क्यों नहीं बदलते? हमारे तो घर वालों के भी नहीं बदलते। क्यों नहीं बदल पाते? बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दे पाते। सत्संगी हैं, सत्संगों में आते हैं, वही बच्चे कई जो मुझे बात बताते हैं आप सबके सामने कह नहीं सकता, लेकिन उन बातों का पता लग जाता। मैं उनसे कहता हूँ आप लोग सत्संग में आए, रात दिन सत्संग सुनते हो, एक ही रास्ता है प्यार से समझाने का, बताने का। देखो अगर तुम गलती करते हो तो दुनियादार 1000 बात कहेंगे रे, हम तो कोई बात नहीं, हम तो ना गुरु के ना धर्म के, लेकिन तुम तो सत्संगी थे, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। समझते हो? जो खुद बुरे कर्म करने वाले वो भी आपको ये बात कह देंगे कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसका मतलब आपसे अपेक्षा ये है कि आप बुरा नहीं करोगे। आप जो करोगे अच्छा करोगे, सच्चे रहोगे, धर्म के पालक हो, धर्म पर चलने वाले हो, मर्यादाएं हैं आपके, नियम से बंधे हो,
लेकिन आप उन नियमों का उल्लंघन करोगे तो लोगों की भावना क्या होगी हमारे प्रति। इसलिए हमें आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। एक अच्छे समाज को बनाने के लिए हमें खुद को अच्छा बनना पड़ेगा। हाँ, हमारे अंदर सद्गुण होने चाहिए। देखने वाला ये सोचे कि हाँ, तुम अपना गुरु का नाम ऊंचा करना चाहते हो, अपने धर्म का नाम ऊंचा करना चाहते हो, तो ऊंचे काम करो, सबको गले लगाओ, किसी चीज का पक्षपात ना करो, छोटे बड़े का ना करो, गरीब अमीर का ना करो, जाति पाति का सवाल नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हारे से कोई निर्बल है, दुर्बल है, किसी भी प्रकार से उसकी मदद करो। पैसे से कमजोर है, उसको किसी अवसर पर जरूरत पड़ती है, उसकी मदद करो। करते हैं सत्संगी। लेकिन कई बार क्या होता है कि जिनको जरूरत होती है उनको नहीं दे पाते, और कई अपना काम निकालने के लिए सत्संग में बराए नाम आ तो जाते हैं, फिर वो ऐसे आदमियों को ढूंढ निकालते हैं कि मैं किसका शपथ लगाऊं। उनसे दोस्ती गांठते हैं, उनके अपने बन जाते हैं, प्यार करते हैं, मेरा वास्ता दे देते हैं। किसी से 15 लाख, किसी से 20 लाख, किसी से 10 लाख लेके गाड़ियों में घूमते हैं, ठाठ करते हैं। देने वाला उनके पीछे पीछे घूमो फिर कि भाई कब देगा। क्यों, अगर वो कह दे तो उसको खतरा, यूँ कह देगा नहीं दूँ। ना कोई साइन, ना कोई गवाह, ना कोई उसने ले लिए, उसने दे दिए। क्यों दे दिए? उसने सत्संगी मान के दे दिए। हर आदमी सत्संगी नहीं होता। किसी को अगर देना हो तो अपने हिसाब से, अपने विचार से, अपने ख्यालात से किसी को कुछ देना, लेकिन ये सोच के ना देना ये सत्संगी है, सत्संग में आता है, मैं इसको जानता हूँ, ये क्या करेगा। नहीं, जब तुम्हारी तसल्ली हो तुम 1000 बार दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अगर दो ना दो, अगर तुम्हें वापस ना दे या तुम्हारा ना करे, मेरे पास ये शिकायत लेके कोई नहीं आएगा। मेरे पास ये शिकायत आती है, इसलिए मैंने बात कह दी आपको सबको सिखाने के लिए। किसी को भी सत्संगी मान के तुम उसकी बातों पर ये विश्वास करके अगर कोई ऐसा तुम्हें फरेब दिखाता है, उसके साथ झांसे में मत आना। काफ़ी जो लुट चुके हैं उनसे सबक लेना और आगे के लिए ऐसा नहीं करना। इससे अच्छा तो किसी गरीब को अगर मदद कर दोगे, उसकी लड़की की शादी हो, कोई और ज़रूरत हो, उनको लत्ते कपड़े की ज़रूरत हो, पढ़ाई लिखाई में किसी बच्चे की आवश्यकता हो, वो पूरी करो। वो एक पुण्य का काम है, दान है, नेक काम है, परोपकार है, भलाई है। ये काम करोगे तो भी अच्छा है। मान लिया अगर नाम नहीं जप सकते, लेकिन अच्छा काम तो आप कर सकते हो। इनमें ऐसा करने में अगर आपकी रुचि है तो आप धर्म में अपने आप ही आ जाओगे, करने की जरूरत नहीं है। वो भी लौकिक भक्ति है। पारलौकिक भक्ति नहीं होती तो लौकिक तो कर लिया करो। रूहानी अगर नहीं होती तो शारीरिक तो कर लिया करो, दुनियादारी की किया करो। लेकिन वो करोगे तो वो उसमें अपने आप ही आ जाओगे और अच्छा ही अच्छा होगा। इसलिए सत्संगों में जाते हो, जितनी बात सुनते हो, सबको नहीं मान पाते तो कम से कम एक आधी बात को तो कम से दिल में लेके जाओ और उनको ये मानो कि मैं आइंदा के लिए ऐसा नहीं करूँगा। अगर आप 2-4 बातों को भी अपना लोगे तो भी आप पाओगे कि आप ऐसी एक सुख अनुभव करोगे, एक ऐसी अदृश्य शक्ति और ताकत आपके मन और विचारों में होगी जो आपको कभी गिरने नहीं देगी। रोग में, तकलीफ में, बीमारी में आपकी आत्म शक्ति आपको इतना सहारा और इतनी मदद देगी जो तुम्हें कोई दवाई, इलाज और कोई साथी नहीं दे सकता। अपनी आत्मिक शक्ति को जगाने के लिए सकारात्मक सोच बनाओ। अपनी दर्द हो, तकलीफ हो, ना शिकायत करो, नहीं, उसको ये मौका ना दो कि वो दर्द और तकलीफ तुम्हारे से जीत जाए। अपने मनोबल को ऊंचा रखो और उसको तुम हरा दोगे। तुम्हारा मनोबल अगर अच्छा है, मनोबल अगर मजबूत है, सोच सकारात्मक है, तो सब कुछ तुम्हारे हक में है। लेकिन अगर तुम्हारे नकारात्मकता आ गई विचार ख्यालात में कि मैं बूढ़ा हो गया, अब क्या भजन करूँगा, मेरे शरीर में रोग तकलीफ रहता है, क्या भजन करूँगा, मुझे तकलीफ है, मुझे थेरेपी के लिए जाना, मुझे डॉक्टर के पास जाना है, मुझे हड्डियों वाले के पास जाना है, मुझे क्या, वो दवाई ले लेके तुम्हें दवाइयों के वो हो जाओगे, आदी हो जाओगे, मनोबल गिर जाएगा, फिर तुम्हारा मन उस दवाई में जाएगा। किसी का सहारा पकड़ लेके उस सहारा में चला जाएगा, तुम्हारा अपना आत्मबल खत्म हो जाएगा। आत्मबल को मजबूत रखने के लिए गुरु की ताकत काम देती है। जब गुरु की ताकत तुम्हारे मन में है
तो लाखों रोगों को, लाखों बीमारियों को तुम अपने आप उनको हरा दोगे और तुम हर समय विजय होकर निकलोगे। अंत में पाओगे कि जो चीज़ तुम्हें तकलीफ देती थी वो तुम्हें अब तकलीफ नहीं दे पाएगी। ये तुम्हारी सोच में है। वो ताकत मिलती है नाम के सुमरण से, ऐसे नहीं मिलती। नाम के सुमरण के बिना आत्म शक्ति नहीं आएगी। आत्म शक्ति में आत्म बल है। आत्म बल आदमी को आत्मनिर्भर बनाता है। और आत्म बल जब आपको आ जाएगा तो आत्म साक्षात्कार नहीं हो तो मेरे पास आ जाना। लेकिन करनी आपको पड़ेगी, मैं नहीं। मैंने जो करना था वो करता हूँ। मैं सत्संग के माध्यम से करता हूँ। सबको ताकत देता हूँ। लेने वाले लेके जाएंगे और जिनका झोली फटी हुई है वो यहीं छोड़ जाएंगे। भाई मैं उसका क्या करूँगा।